Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Hello everyone, this is Monica and welcome back to my channel Moni the Book Girl. हम सब ना बचपन से यही लाइंस रिपीट पे सुनते आ रहे हैं कि रात को ना जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और कुछ प्रोडक्टिव काम करने चाहिए. बट वी नेवर टुक दीज लाइन्स सो सीरियसली इन आवर लाइफ, क्योंकि हम सबको ना सुबह की वो प्यारी मीठी वाली नींद ना बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि हम सब की आदत है रात को लेट तक सोने की, बिंज वॉच करने की, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, मूवीज़. तो सुबह जल्दी उठना इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. I remember I watched lot of challenge videos of Pramila Dhyani, a famous YouTuber, and got inspired to took this challenge of waking up at 5 a.m. for 21 days, as I was not satisfied with my morning routines at all. 28th of March, I remember जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, मुझे लगा था कि मैं ये चैलेंज ना एक वीक भी शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि YouTube पर वीडियो देखना और फिर उससे मोटिवेट होकर के सुबह एक दो दिन तो इंसान जल्दी उठ सकता है, बट कंटिन्यूसली उसे 21 दिन तक करना इज़ क्वाइट टफ. दो आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन सिंस चाइल्डहुड. मैं नॉर्मली भी ना 6:45 या 7 o'clock तक उठ जाती हूँ, बट स्टिल आई फील दैट दिस चैलेंज वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज आई वॉजंट श्योर अबाउट इट कि मैं ये कंप्लीट भी कर पाऊँगी या नहीं. पर जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया, मतलब 3-4 दिन जब मैं उठ रही थी सुबह जल्दी, तो मुझे ऑटोमेटिकली ना बड़ा अच्छा फील होने लगा. तो ना मैंने डिसाइड किया और ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर किया कि कुछ भी हो जाए मुझे ये चैलेंज 21 दिन तो करना ही करना है. एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे इन 21 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि ना आज रहने देती हूँ, आज मैं 5:30 उठ जाऊँगी, क्या फ़र्क पड़ेगा. नो, आई वॉज सो स्टिक एंड सो ऑनेस्ट विद दिस चैलेंज कि मेरी ना आँख अपने आप 5 बजे उठ जाती थी. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि 5 बजे से भी पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले ही मैं उठकर बैठ जाती थी और फिर मैं टाइम देखती रहती थी कि यार अभी तक 5 ही नहीं बजे क्या. और ये 21 दिन कैसे ख़त्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला. इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन माई बुकस्टाग्राम अकाउंट मोनी द बुक गर्ल, तो आपने मेरी स्टोरीज आई एम श्योर ज़रूर देखी होगी 5 AM वेकअप चैलेंज की. मैं डेली स्टोरी डालती थी. डे 2 ऑफ 5 AM वेकअप चैलेंज, डे 6 ऑफ 5 AM वेकअप चैलेंज, लाइक दिस. मतलब मैं डेली मैंने स्टोरी डाली है पूरे 21 दिन तक, जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड रिवॉर्ड माई सेल्फ फॉर ईच डे टू पुश माई बाउंड्रीज एज आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. एंड नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू कम्प्लीट दिस चैलेंज. और ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 21 दिन का चैलेंज था और 21 दिन ख़त्म हो गए हैं तो मैं आराम से सोती हूँ. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं अभी भी वही 5 बजे उठती हूँ, वही सारा सेम मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूँ, मेडिटेशन, योगा एंड देन रीडिंग. क्योंकि ना मेरा अल्टीमेट रीज़न यही था इस चैलेंज को लेने का कि मैं अपनी मॉर्निंग्स को बेटर कर पाऊँ, एक रूटीन सेट कर पाऊँ कि मुझे फिक्स इस टाइम पर उठना है, उठने के बाद जस्ट मुझे ये काम करना है, फिर मुझे इतनी देर ये काम करना है, ताकि मेरी एक हैबिट डेवलप हो सके. और इस चैलेंज से मेरी वो हैबिट डेवलप हो चुकी है एंड आई कैन सी अ चेंज इन माई सेल्फ. I feel like I am a new person, more disciplined, more self-controlled, more organized, and I'm very, very happy about it. And you know what? There are a lot of benefits which I have experienced during this challenge. I would like to share the major 5 with you guys. The first one is extra time. मैं ना पहले नॉर्मली 7 बजे के अराउंड उठती थी और उसके बाद आधा 1 घंटा बुक पढ़ती थी और उसके बाद ना योगा हफ्ते में या 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं कर पाती थी और मेडिटेशन के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था. बट जैसे ही मैंने ये चैलेंज लिया और 5 बजे उठना शुरू किया, मेरे पास पूरे 2 घंटे एक्स्ट्रा थे. देन आई डिसाइडेड टू यूज़ दीज आवर्स वाइसली for the things I always wanted to do, which requires extra focus and a peaceful environment, such as meditation, yoga और reading a book. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप भी सुबह 5 बजे उठकर यही सारी चीज़ें करें. जो भी आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप वो कर सकते हैं 5 बजे उठकर सुबह. जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो सुबह उठ करके पढ़ाई कर सकते हैं. जो थोड़ा एज जिनकी ज़्यादा है, जिन्हें लगता है कि उन्हें वॉक पे जाना चाहिए, वो सुबह जल्दी उठ करके वॉक पे जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं फ्रेश एयर के लिए.
तो जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि आपके लिए, आप वो काम करें 5 बजे उठ करके, बिकॉज यू नो आवर ब्रेन टेंड्स टू बी मोर अलर्ट इन द मॉर्निंग, बिकॉज वी आर एबल टू फोकस मोर बिकॉज ऑफ द लेस इंटरप्शंस इन द सराउंडिंग, क्योंकि उस वक्त कोई भी ट्रैफिक का नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, लोगों का नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है, मीन्स मोर वर्क इज़ डन इन अ लेस टाइम विच अल्टीमेटली एनहांस आवर प्रोडक्टिविटी। सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी। जब आप एक काम को रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको डबल स्पीड से दिखने लगता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी डेवलप्स डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। एंड यू नो व्हाट, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी हैबिट टू डेवलप। यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी कंसिस्टेंट इन एनी थिंग। तो इस चैलेंज से ना मुझे कंसिस्टेंसी सीखने को मिली। मैं कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ उठ रही हूँ और उसके बाद सेम वही सारा शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ। पर्टिकुलर टाइम पर योगा कर रही हूँ, उसी वक्त पे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, उसके बाद मैं पूरा 1 घंटा बुक को दे रही हूँ। तो मुझे इस चैलेंज ने कंसिस्टेंट होना सिखाया है। नो मोर फ़ोन इन द मॉर्निंग। मेरी ना सबसे गंदी आदत थी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन हाथ में लेने की। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों की होगी, सुबह उठते ही अपना सोशल मीडिया देखना, ईमेल्स चेक करना, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना और अपना दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम फ़ोन पर वेस्ट कर देना। इससे ना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, बट इट ऑल्सो कॉजेज डिस्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेस। और सबकी तरह ना कहीं मुझे भी अंदर से पता था कि ये चीज़ गलत है, दिस इज़ नॉट द वे आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई मॉर्निंग। और जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया, 5 बजे उठी, तो मैंने उठते ही ना खुद को दूसरे टास्क दे दिए और खुद का माइंड ना दूसरे कामों में लगा दिया, जैसे मेडिटेशन, योगा, देन 1 घंटे तक बुक पढ़ना। तो मेरा 2 घंटे मैं बिल्कुल फ़ोन को बिल्कुल छूना मेरा बंद हो गया और वो मेरी उठते ही जो फ़ोन को हाथ में लेने वाली हैबिट थी वो अपने आप चली गई। फोर्थ वन इज़ रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस। हम सबकी लाइफ में हमें स्ट्रेस होता ही रहता है अपने काम को लेकर के कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये रह गया, मेरा ये पेंडिंग है, ये मैं कैसे करूँगी, इसके लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे ना तो आपके सारे काम टाइम पर होना लगेंगे, अपने आप होने लगेंगे। आप देखेंगे कि जब आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम है कि आपको आपके काम पहले ही फिनिश हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होगा नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो उससे क्या होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होगा। फिफ्थ एंड द लास्ट बेनिफिट इज बेटर स्लीप क्वालिटी। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ना आपको रात में नींद भी जल्दी आने लगेगी। एंड व्हेन यू फॉलो अ कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न देन इट विल इम्प्रूव योर blood pressure, immune system, your basic brain functions, your mood and give your body enough time to repair itself. जब हम सोते हैं ना तो हमारी बॉडी ना खुद को रिपेयर करती है। And according to a study, men who have a consistent sleep schedule are less tired during the day. So guys, these were the major 5 benefits which I have experienced during this challenge. एंड ट्रस्ट मी इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही रीज़न था, टू इंस्पायर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद स्ट्रेस, वेकिंग अप अर्ली और टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और मॉर्निंग रूटीन्स। आई होप समवेयर आई एम एबल टू इंस्पायर यू थ्रू दिस वीडियो। तो आप लोग कितने बजे उठते हैं सुबह? प्लीज शेयर योर मॉर्निंग रूटीन्स इन द कमेंट सेक्शन गिवन below. I would love to know. And if you like whatever I shared today, don't forget to give this video a big thumbs up and share it with your people. So that's all for today. Thank you so much for watching this video. I'll meet you in the next video soon. Till then, bye bye. Take care. Be happy. Keep reading. Lots of love. Bye bye.